Question number 4 है students, for what value of m is the polynomial p of x exactly divisible by x plus 2। तो अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब है इसका रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। तो पहले हम इस पोलिनोमियल को ज़ीरो के ऊपर रख के x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और ये -2 इधर पुट करते हैं। p ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 इंटू -2 रेज पावर 3 -7 इंटू -2 रेज पावर 2 प्लस 6 इंटू -2 एंड -3m। अब स्टूडेंट उसने कहा है कि ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा इस पोलिनोमियल को, तो इसका मतलब है तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा। दिस इज इक्वल टू 4 -2 रेज पावर 3 जो है ये -8 आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड है लिहाजा माइनस कायम रहेगा। -7 इंटू 2 रेज पावर 2 जो है वो 4 बन जाएगा और माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि ये पावर इवन है। प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ार 12 -3m। 0 इज इक्वल टू -32 -28 -12 -3m। ये -3m जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो +3m हो गया और बाकी जो टर्म बच गई हैं वो सारी माइनस की हैं तो ये प्लस हो जाएंगी और साइन बड़ी रकम का 2 + 8 10 + 2 12 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 4 और 7 आ गया है। ये -72 आ गया है। ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी m इज इक्वल टू -72 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं -3 2 ज़ार 6 3 4 ज़ार, तो m की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी m इज इक्वल टू -24। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x एंड q ऑफ x लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। अगर x - 3 से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों का रिमाइंडर सेम होगा। इसको हम ज़ीरो के ऊपर रख लें। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। इसको जो है वो हम 3 को इधर भी पुट करते हैं। p ऑफ 3 और q ऑफ 3 जो है ये दोनों इक्वल होंगे उसने कहा है। तो हम p ऑफ 3 में जो है वो ये वैल्यू पुट करते हैं k इंटू 3 रेज पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 रेज पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 -4 और ये इक्वल होगा q ऑफ 3 के, और q ऑफ 3 जो है वो ये हमारे पास आ जाएगा 3 रेज पावर 3 -4 इंटू 3 प्लस k। तो k इंटू 3 रेज पावर 3 27 आ गया प्लस 4 3 3 ज़ार 9 प्लस 3 3 ज़ार 9 -4 दिस इज इक्वल टू 27 -12 प्लस k। 27 k आ गया है प्लस 36 प्लस 9 - 4 5 इज इक्वल टू 27 -12। ये 7 - 2 5 आ गया है और 2 - 1 1 प्लस k। दिस इज इक्वल टू 27k प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस k। k इधर आ जाएगा 27 k माइनस k इज इक्वल टू 15। 27 - 1 26k is equal to -26 k is equal to -26 over 26 k is equal to -1।
ये k की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, इसमें कहा गया है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल p of x by x plus 1 is 2b। रिमाइंडर 2b है और हम फिर बाद में कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर x b plus 5 on being divided by x minus 2। तो अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ये बचता है और x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ये बचता है। पहले हम x प्लस 1 को सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1। तो इधर रखते हैं हम माइनस 1 इज इक्वल टू x जो है उसकी जगह हमने माइनस 1 रेज पर 3 प्लस a इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7। अब उसने क्या है कि अगर इस पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2b बचता है, तो लिहाजा हम यहाँ पे 2b रख देंगे। 2b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस a इंटू 1 प्लस 7। 2b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 6 आ गया प्लस a, ये 6 उधर चला गया। 2b माइनस 6 इज इक्वल टू a, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इसके साथ, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। हम इसको इधर पुट करते हैं, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज पर 3 प्लस a इंटू 2 रेज पर 2 प्लस 7। अब उसने कहा कि अगर इसको डिवाइड करते हैं इसके साथ तो रिमाइंडर b प्लस 5 बचता है, तो ये रिमाइंडर की जगह हम b प्लस 5 लगा देते हैं। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 4a प्लस 7, b प्लस 5 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 15 प्लस 4a। अब स्टूडेंट हमने a की वैल्यू तो ये निकाली हुई है, तो b प्लस 15 प्लस 5 वैसे ही रहा इज इक्वल टू 15 प्लस 4। a की जगह हम a की वैल्यू इधर से पुट कर देते हैं जो कि है 2b माइनस 6। दिस इज इक्वल टू b प्लस 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 8b माइनस 24, b माइनस ये 8b इधर जाके माइनस 8b हो गया। दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 24 इधर ही रह गया और ये प्लस 5 है उधर जाके माइनस 5 हो गया है। तो ये माइनस 7b, दिस इज इक्वल टू ये 10 माइनस 24 माइनस 14 और यहाँ से b की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी b इज इक्वल टू 2। ये b की वैल्यू आ गई है। जब हम इसको b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू दे देगी b a की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, b की जगह हम 2 लिखते हैं, माइनस 6 इज इक्वल टू a, 2 2 4 माइनस 6 इज इक्वल टू a और ये माइनस 2 इज इक्वल टू a, ये a की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, इसमें गिवन है द पोलिनोमियल p of x is equal to x cube plus lx square plus mx plus 24 has a factor x plus 4 उसका फैक्टर है and it leaves the remainder 36 और रिमाइंडर 36 है when divided by x minus 2। x minus 2 पे जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 36 बचता है और l और m की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो अगर ये फैक्टर है तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू माइनस 4 निकालते हैं, तो माइनस 4 जो है वो इधर पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस 4 रेज पावर 3 प्लस l माइनस 4 रेज पावर 2 प्लस m
-4 एंड +24। अब चूँकि ये फैक्टर है x+4, तो रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। दिस इज़ इक्वल टू -4⁻³ जो है वो -4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 प्लस l, और ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा 16l प्लस माइनस माइनस 4m प्लस 24। अब 24 और -64 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -40 प्लस 16l माइनस 4m। ये सारी टर्म्स जो हैं वो 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो 4 से डिवाइड कर दें इसको, डिवाइडिंग बाय 4, तो ये आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू -10 प्लस 4l माइनस m। ये माइनस m अगर इस साइड पे आ जाए तो ये बन जाएगा m इज़ इक्वल टू -10 प्लस 4l। और उसके बाद जो है वो ये जो सेकंड है x-2, इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, x-2 इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 2। जब इसको हम इसमें पुट करेंगे p ऑफ x में, तो ये आ जाएगा p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2⁻³ प्लस l 2⁻² प्लस m इंटू 2 प्लस 24। p ऑफ 2 जो है वो उसने कहा कि रिमाइंडर 36 बचता है, तो ये 36 लिख लिया। ये 8 आ गया प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24। 36 इज इक्वल टू 8 प्लस 24 32 आ गया है, प्लस 4l प्लस 2m, और ये 32 इधर आके माइनस हो गया। 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4l प्लस 2m, और ये जो है वो हमारे पास 4 आ गया है। 4 इज इक्वल टू 4l प्लस 2m, और ये जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी टर्म, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2l प्लस m। अब m की वैल्यू तो हमने इधर निकाली हुई है, ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2l प्लस ये -10 प्लस 4l इधर पुट कर दिया। ये -10 जो है इधर आके +10 हो जाएगा। 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 2l प्लस 4l 6l, और ये 12 हो गया। 12 इज इक्वल टू 6l, और यहाँ से l की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 12/6 इज इक्वल टू l। l इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू 2 आ गई है हमारे पास। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हम इधर अगर पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू -10 प्लस 4, और l की जगह हम 2 पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू -10 प्लस 8, और ये हमारे पास -2 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू -2, ये m की वैल्यू आ गई है और ये l की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इसमें द एक्सप्रेशन p ऑफ x इज इक्वल टू lx³ प्लस mx² माइनस 4 leaves the remainder r is equal to -3 when divided by x minus 1, and remainder r is equal to 12 when divided by x plus 2। तो l और m की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, तो ये इधर पुट करते हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू l इंटू 1³ प्लस m 1² माइनस 4। ये रिमाइंडर जो है वो -3 आएगा। -3 इज इक्वल टू l 1³ 1 ही रहेगा, तो ये l आ गया प्लस m
-4, ये -4 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -3 + 4 = L + M। तो ये 1 = L + M, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब अगर हम x + 2 जो है इसको अगर हम इसमें पुट करते हैं, यानी x = -2, तो ये आ जाएगा -2 = L -2 होल क्यूब + M × -2 स्क्वायर -4। अब ये रिमाइंडर P(-2) जो है उसने कहा है कि 12 है, तो यहाँ पर 12 रख लेंगे। 12 = L × -8 + M × -2 का जो है वो स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। -4 दिस इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू -8L + 4M -4, ये -4 इधर आएगा तो 12 + 4 = -8L + 4M, ये 16 हो गया। 16 = -8L + 4M। इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 4, तो ये टर्म बन जाएगी 4 = -2L + M। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 = L + M एंड 4 = -2L + M। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 5 = या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस जो है वो M जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो गया और ये -3 आ गया है। दिस इज इक्वल टू ये 3L और ये M और -M कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी -3/3 = L, तो L =-1 आ गया है। अब ये जो वैल्यू -1 आई है ये हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 = -1 + M, तो ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। 1 + 1 = M और M = 2, ये M की और L की वैल्यूज आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, द एक्सप्रेशन P(x) = ax³ - 9x² + bx + 3a is exactly divisible by this term. Find the values of a and b. अब इसको अगर हम फैक्टराइज कर लें बाय रेनबो मेथड तो ये बनेगा x² - 3x - 2x + 6, और इसको x कॉमन ले लिया है, x - 3 -2 कॉमन ले लिया, x - 3। दिस इज इक्वल टू x - 3 कॉमन आ गया और x - 2 भी कॉमन आ गया। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये इसको डिवाइड कर रही हैं पूरा। अगर डिवाइड पूरा करती हैं तो ये जो है वो रिमाइंडर 0 बचेगा। हम जो है वो पहले इसको x - 3 को अलहदा 0 के इक्वल रखते हैं और x - 2 को अलहदा 0 के इक्वल। पहले x = 3 निकाल के इधर पुट करते हैं तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी P(3) = a, x की वैल्यू 3 है, 3³ - 9 × 3² + b × 3 + 3a। अब ये पूरा डिवाइड कर रही थी लिहाजा रिमाइंडर 0 होगा। दिस इज इक्वल टू 3³ जो है वो 27a आ गया, माइनस ये 9 आ जाएगा, 3 3 = 9 और 9 = 81 + 3b + 3a। दिस इज इक्वल टू 27a + 3a 30a + 3b - 81
इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 3 के साथ तो ये टर्म इस तरह से बनेगी 0 इज इक्वल टू 10a प्लस b माइनस 27। b जो है वो इधर ही रहने दें, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए तो ये आ जाएगा 27 प्लस हो गया इधर आके माइनस 10a इज इक्वल टू b। b का कोएफिशिएंट 1 था इसलिए हमने इसको इधर ही रहने दिया और दूसरी टर्म्स को उधर ले गए, साइन चेंज हो गया। अब स्टूडेंट ये जो सेकंड टर्म है इसको अगर हम इसके वैल्यू निकालें x की तो ये हमारे पास इस तरह से आएगी। इस 2 को जो है वो हम इस p ऑफ x में पुट करते हैं तो ये p ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 रेज पावर 3 माइनस 9 इंटू 2 रेज पावर 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 3a। दिस इज इक्वल टू ये जो है वो चूँकि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो लिहाजा ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 रेज पर 3 जो है वो 8 हो गया, 8a माइनस 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36 प्लस 2b प्लस 3a। तो 0 इज इक्वल टू 8a प्लस 3a 11a हो गया माइनस 36 प्लस 2b। अब स्टूडेंट्स हमने b की वैल्यू इधर निकाली हुई थी तो ये b की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं तो ये टर्म जो है वो इस तरह से बनेगी 0 इज इक्वल टू 11a माइनस 36 प्लस 2 और b की वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं जो कि है 27 माइनस 10a। 0 इज इक्वल टू 11a माइनस 36, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 54 माइनस 20a। 0 इज इक्वल टू 11a माइनस 20a माइनस 9a प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का और 14 माइनस 6 8 और 4 माइनस 3 1। ये माइनस 9a उधर चला गया, 9a इज इक्वल टू 18 हो गया। ये a उधर जाके a इधर ही रहा, 9 उधर जाके डिवाइड हो गया। a इज इक्वल टू 18 ओवर 9, दिस इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर लें अगर इधर b में तो ये आ जाएगा 27 माइनस 10, a की वैल्यू जो है वो 2 है इज इक्वल टू b। तो ये आ जाएगा 27 माइनस 20 इज इक्वल टू b 7।